आपकी घड़ी ख़राब हो सकती है, लेकिन इस घड़ी का टाइम कभी भी ख़राब नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रैवल विद जरदारी के साथ मैं हूं शौकत जरदारी और आज हम आए हैं 100 साल से भी ज़ायद पुरानी ग्रैंड सेंट्रल ट्रेन स्टेशन पे। और आज हम आपको घुमाएंगे, ना सिर्फ घुमाएंगे बल्कि दिखाएंगे कि एक तारीखी इमारत जिद्दत के साथ कैसे चल रही है और कैसे रोज़ाना की बुनियाद पे लाखों लोग इस ट्रेन स्टेशन को इस्तेमाल करते हैं। तो आए अंदर चलते हैं और चल के आपको खूबसूरत यहाँ का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, न्यूयॉर्क का सेंट्रल स्टेशन दिखाते हैं। ग्रैंड सेंट्रल के अंदर दाखिल होते ही आपको नज़र आएगा ये खूबसूरत हॉल और इसकी मुख्तलिफ बुर्जों के डिज़ाइन से बनी ये ज़बरदस्त छत। वाह जी वाह, बड़ा ही खूबसूरत ट्रेन स्टेशन है, बड़ा ही तारीखी है। वाह, मज़ा आ गया। आगे चलते हैं और यहाँ की तारीखी जैसे कैम्बल अपार्टमेंट हो गया, और यहाँ पे अक्सर आपने फिल्मों में एलियंस देखे होंगे। और ये जो स्टेशन है ये तकरीबन हॉलीवुड मूवीज़ और बॉलीवुड मूवीज़ की जान रहा है। जब भी न्यूयॉर्क में एक्शन सीन हो, एलियंस की फिल्में हो, आपको ये ट्रेन स्टेशन ज़रूर नज़र आया होगा। ये जी मेन कनकोर्स है इस ट्रेन स्टेशन का, जो 275 फीट लंबा और 125 फीट ऊंचा और 120 फीट चौड़ा है। सेंट्रल पे आएँ और कैम्बल अपार्टमेंट या कैम्बल बार के हवाले से आपको मालूम ना हो तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। सर जॉन कैम्बल जो एक अमीर बैंकर थे और ग्रैंड सेंट्रल के पास ही काम करते थे, उन्होंने एक अपार्टमेंट रेंट पे लिया, लेकिन वो अपार्टमेंट दफ्तर के लिए नहीं था, बल्कि वो वहाँ पे महफिलें, पुरतारीफ डिस्कशंस और बड़ी बड़ी डीलिंग्स के लिए था। जो आप मेरे अकब में देख रहे हैं ये बिल्कुल वही जगह है और वही 100 साल पुरानी तारीखी जगह है जहाँ पे यहाँ के अमीर लोग बैठ के आप जैसे मुझ जैसे लोगों की गुर्बत के फैसले करते हैं। ग्रैंड सेंट्रल की तामीर का आगाज़ 1903 में हुआ और 1913 में इसे बाकायदा जो आम पैसेंजर्स हैं उनके लिए खोल दिया गया। ये ट्रेन स्टेशन एक दिन में तकरीबन 7 लाख से ज़ायद मुसाफिरों को ना सिर्फ होस्ट करता है, बल्कि इस ट्रेन स्टेशन में बहुत कुछ है, एक बड़ी तारीख है। आए आपको हम ग्रैंड सेंट्रल घुमाते हैं। वैसे तो ये स्टेशन घूमने के लिए बहुत टाइम चाहिए, लेकिन चलते चलते मैं आपको बता दूं 48 से 49 एकड़ पर इसकी कुल एराज़ी है और इस टर्मिनल में टोटल 44 प्लेटफॉर्म हैं और तकरीबन 67 ट्रैक्स हैं। और ये जो ट्रैक्स हैं ये डबल स्टोरी ट्रैक्स हैं, यानी कि 2 ट्रैक्स हैं ऊपर और नीचे। निचली सतह पे तकरीबन 30 ट्रैक्स हैं और ऊपर जो है वो तकरीबन 26 ट्रैक्स हैं। और ऑपरेशनल ट्रैक्स जो हैं वो इस वक्त तकरीबन 56 ट्रैक्स हैं। ये जी मुख्तलिफ टिकटिंग काउंटर्स हैं। अगर आप ऑनलाइन अपनी टिकट नहीं ले सकते तो यहाँ से जो मेट्रो नॉर्थ की ट्रेनें जाती हैं उनके लिए आप इन काउंटर्स पे बैठे स्टाफ से टिकट्स ले सकते हैं।
Ocean, I can see you want this too. 'Cause you've been looking at me all night, trying to figure me out. I just wanna let you know, and I ain't playing no games, baby. You won't change. I only want you. I wanna. अच्छा, ये घड़ी जो आप मेरे अकब में देख रहे हैं, इसको ओपल घड़ी कहते हैं। इसकी मालियत जो बताई जाती है वो तकरीबन $20 मिलियन के लगभग बताई जाती है, यानी कि $2 करोड़। और ये भी, इस घड़ी की खासियत ये है कि ये 112 साल से चल रही है, दुरुस्त टाइम बता रही है। और न्यूयॉर्क के लोगों का ये मानना है कि आपकी घड़ी खराब हो सकती है, लेकिन इस घड़ी का टाइम कभी भी खराब नहीं हो सकता। अब चलें जी, हम आपको घुमाते हैं यहाँ का डाइनिंग हॉल। ये सीढ़ियाँ भी अक्सर आपने फिल्मों में देखी होंगी, एलियंस को चढ़ते उतरते हुए। यहाँ के डाइनिंग कनकोर्स में तकरीबन 30 छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट शेक शेक और मैग्नोलिया बेकरी हैं। और ये रेस्टोरेंट्स तकरीबन सुबह 7 से रात 9 बजे तक खुले रहते हैं। अच्छा, आपको ऐसे लगेगा जैसे आप किसी मॉल में आ गए हैं। ये जो पूरा हाल है ना, इसको डाइनिंग कनकोर्स कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म के खाने, होटल्स, बैठने की जगह, मतलब कि आप यहाँ पे बोर नहीं होंगे, बल्कि आप ज़्यादा महजूज होंगे। ग्रैंड सेंट्रल के सबसे निचली जो फ्लोर है ज़ेरे ज़मीन, उस पर मौजूद हो। और यहाँ से आपको न्यूयॉर्क शहर की जो मेट्रो है उसके लिए आपको कनेक्शंस मिलेंगे, ट्रेनें मिलेंगी, और मुख्तलिफ इलाकों में जाने के लिए आपको यहाँ से, आप न्यूयॉर्क शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाने के लिए आप यहाँ से ट्रेन ले सकते हैं। यहाँ की सबसे खूबसूरत चीज़ यहाँ के ये हॉलवेज़ हैं, जिसमें न्यूयॉर्क शहर की खूबसूरत तस्वीरें आवेज़ा हैं। और बल्कि ये स्क्रीन्स लग रही हैं एक हिसाब से, कि जैसे ये लाइटेड या बैकलाइट किस्म की प्रिंटेड स्क्रीन्स हैं। और यहाँ पे हर पिलर पे बड़ी खूबसूरती के साथ लगाया हुआ है, और दीवारों के ऊपर भी इस किस्म के डिज़ाइन हैं। जी दोस्तों, उम्मीद है आज का वीलॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और हमें ज़रूर आप फीडबैक भी दें, तजावीज़ भी दें कि हम अपनी वीलॉगिंग को कैसे बेहतर कर सकते हैं। नए नए वीलॉगर हैं, सीख रहे हैं, और अच्छी अच्छी प्लेसेस खुद भी घूम रहे हैं, और आपको घुमाने के लिए इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश भी कर रहे हैं और घूम भी रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। ट्रैवल विद जरदारी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें
तो आपको यकीनन उसका इल्म हो जाए।